हेलो। आज मैं आपको छठ पूजा के बारे में बता रही हूँ कि यह व्रत बहुत निर्जला रखना होता है। छठ पूजा के कुछ नियम है जो सभी व्रती अलग होता है। यदि आप छठ पूजा का व्रत रखते हैं तो आपको ये नियम जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नियम पूर्वक व्रत न करने पर छठी मैया और सूर्यदेव का आशीष आपको प्राप्त नहीं होगा और आपका मन पूर्वक फल आपको नहीं मिलेगा। छठ पूजा का व्रत संतान प्राप्ति और उनकी सुरक्षा सफल जीवन के लिए किया जाता है। राजा सगर ने सूर्य षष्ठी का व्रत सही से नहीं किया, जिसके प्रभाव से 60,000 पुत्र मृत्यु प्राप्त हुए। आज छठ पूजा के अवसर पर जानते हैं कि इसका नियम क्या है, और यही मैं जानकारी आपको एस्ट्रोलॉजी कुछ बताना चाहती हूँ। अगर आप व्रत रखते हैं तो नियमों का पालन भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। 4 दिनों की छठ की पूजा व्रत रखते हैं वाले व्यक्ति को पलंग या तख्त पर सोने की मनाही होती है। वह जमीन चटाई बिछाकर ही सो सकता है, कंबल आदि का प्रयोग कर सकता है। व्रती को चारों दिन नए साफ वस्त्र पहनना होता है। इससे बात का आपको ध्यान दिया जाता है कि आप साफ सुथरे धुले कपड़े वे शस्त्र बात का ध्यान दिया जाता है। महिला साड़ी और पुरुष धोती पहनते हैं, हालांकि आजकल कोई भी वस्त्र पहन लेते हैं। व्रत रखने वाले को मांस, मदिरा, झूठी बातें, काम, क्रोध, लोभ, धूम्रपान आदि का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप सात्विक होकर भगवान की पूजा विश्वास के साथ करते हैं तो आपकी यह मेहनत रंग लाती है और भगवान आप पे प्रसन्न होते हैं। छठ माता आप पर प्रसन्न होती है, आपकी मनोकामना पूर्ण करती है। आप छठ पूजा का व्रत रखते हैं तो परिवार के सभी सदस्यों को तामसिक भोजन से दूर रहना है। इन 4 दिनों में सात्विक भोजन ही करना है। छठ पूजा के व्रत में बांस के सूप का प्रयोग किया जाता है। सूर्यदेव की जब संध्या और प्रातःकाल की पूजा होती है, उस समय सूप से ही पूजन की सामग्री रखकर उनको अर्पित किया जाता है। छठ पूजा में छठ मैया भगवान भास्कर को ठेकुआ और कसार यानी चावल के आटे के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। छठ मैया की पूजा का व्रत साफ सफाई का है। पहले दिन पूजा स्थल की साफ सफाई की जाती है। घाटों की भी सफाई की जाती है। जहाँ आप घाटों पे पूजा करते हैं वहाँ भी सफाई होती है। छठ पूजा में सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए गन्ने का प्रयोग अवश्य करें। इसमें पत्ते वाले गन्ने का प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। छठ पूजा का व्रत भगवान सूर्य और छठी मैया का है, इसलिए प्रतिदिन सूर्य आराधना करना और छठी मैया का स्मरण करना आवश्यक है। छठी मैया कार्तिकेय की पत्नी है, जिसकी पूजा इस दिन की जाती है। छठ पूजा का व्रत सबसे कठिन होता है, क्योंकि यह निर्जला और निराहार रखा जाता है। नहाया खाया से छठ पूजा का प्रारंभ होता है। इसमें सात्विक भोजन करने का विधान है। लहसुन प्याज वाला भोजन करने से व्रत असफल हो जाता है। इस व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। सूर्यदेव और छठी मैया आप पर प्रसन्न नहीं होंगी। छठ पूजा के व्रत में आप जो भी नमक वाला भोजन या पकवान बनाते हैं, उसमें सेंधा नमक का ही उपयोग करें। साधारण नमक का उपयोग वर्जित है। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो बहुत जल्दी माता आप पे प्रसन्न होती है। छठ पूजा में प्रसाद रखने के लिए बांस की नई टोकरी का उपयोग होता है। इसमें पुरानी टोकरी का उपयोग ना करें। ऐसे में पूजा के समय सूप या थाल का प्रयोग होता है, वह भी नया ही होना चाहिए। जो व्रत रखता है उसे बिस्तर पर सोना वर्जित होता है। वह जमीन पर सोए तो अच्छा है, चटाई बिछाकर सो सकता है। छठ पूजा का व्रत प्रारंभ करने से पूर्व घर की अच्छी तरह साफ सफाई चाहे, उसके बाद स्नान करें और प्रसाद भोजन बनाएं। छठ का जो प्रसाद होता है वह मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाना चाहिए। भोजन वाले स्थान से अलग हटकर छठ पूजा का प्रसाद बनता है, इसलिए यह पुरानी परंपरा है जो बहुत वर्षों से चली आ रही है। अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी पूजा सफल होगी। भोग छठी मैया को लगाने के बाद किसी को दे, उससे पहले कोई खा लेता है तो प्रसाद झूठा माना जाता है। छठ पूजा के प्रसाद में ठेकुआ अवश्य ही बनाते हैं, क्योंकि यह छठी मैया को बहुत ही प्रिय है, जो आटे गुड़ से बनता है।
जो व्यक्ति छठ पूजा का व्रत रखता है उसे नए वस्त्र पहनना बहुत ज़रूरी है और ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। व्रत पूजा आत्मा संयम की भी परीक्षा होती है। इन दिनों में आप स्वयं को नकारात्मक बातों से दूर रखें और किसी पर क्रोधित ना हो, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, ब्रह्मचारी नियमों का पालन करें। माता रानी आप